हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। सभी का हार्दिक स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहन सिंह चौधरी सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपने रेगुलर रूप से राजस्थान की लोक संस्कृति व कला की क्लासेज चल रही थी, जिसमें अपन ने पहला टॉपिक डिस्कस किया आपसे राजस्थान के किले यानी दुर्ग, और उसमें अपन ने काफ़ी सारे किले पढ़ लिए हैं। आज अपन इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो अजमेर के प्रमुख दुर्गों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अजमेर का एक तो दुर्ग होगा अजमेर का तारागढ़ का किला, और एक होगा अकबर का किला, और एक होगा आपका जो है टोडगढ़ का किला। आइए चर्चा करते हैं अपन यहां से। हाँ, देखेंगे यहां पर तो अकबर का किला सबसे पहले यहां पर बात करेंगे तो अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग की बात करेंगे सबसे पहले। अजमेर दुर्ग की सबसे पहले अजमेर दुर्ग की बात करेंगे बच्चों। कौन से दुर्ग की बात कर रहे हैं? सबसे पहले अजमेर दुर्ग की बात करेंगे सबसे पहले। और इस दुर्ग की बात अगर अपन करें तो बहुत शानदार दुर्ग है ये अजमेर का दुर्ग। अजमेर के दुर्ग की बात करेंगे तो इस दुर्ग का निर्माण जो करवाया गया है वो किसने करवाया है? अजय पाल ने करवाया है। सात ये अजय राज चौहान ने करवाया है। निर्माण की बात करेंगे बच्चों, निर्माण करवाया अजय पाल ने 7वीं सदी में। लेकिन प्रमाणिक मत नहीं माना जाता, ये प्रमाणिक नहीं। तो प्रमाणिक कौन सा फिर? अजय राज चौहान तृतीय। और अजय राज चौहान ने 1113 ईस्वी में जब अजमेर शहर बसाया तभी इस दुर्ग का निर्माण करवाया था 1113 ईस्वी में। यदि इसके प्रवेश द्वार की बात करेंगे तो प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं इनके? तो प्रवेश द्वार है एक तो अजय पोल, अजय पोल, और दूसरा यदि कोई प्रवेश द्वार इसका इंपोर्टेंट है तो वह पृथ्वी पोल है। वह पृथ्वी पोल आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत शानदार दुर्ग है। अजय अजमेरू दुर्ग कहते हैं इसको। तारागढ़ की पहाड़ी पर बनाए। देखो इसके जस्ट बगल में एक झील भी है, और इधर की तरफ ये जो है अजमेर शहर बसा है। और ये बहुत शानदार झील है। यदि इस झील की बात करेंगे, आना सागर लेक इसी के जस्ट पास में स्थित है। बहुत ही शानदार दुर्ग ये दुर्ग माना जाता है। यदि इस दुर्ग की बात करेंगे बच्चों तो ये तो प्रमुख प्रवेश द्वारों की बात रही। ये अगर बात करेंगे तो श्रेणी कैसी है इसकी? श्रेणी श्रेणी कैसी है? तो श्रेणी है इसकी गिरि दुर्ग की। ये गिरि दुर्ग है। और बीठली, गढ़ बीठली पहाड़ी पर बनाए। गढ़ बीठली पहाड़ी पर बनाए, पहाड़ी पर बना है। गढ़ बीठली पहाड़ी पर बना है। कौन बना है गढ़ बीठली पहाड़ी पर? ये दुर्ग अजमेर का दुर्ग अगर अपन बात करेंगे तो। सर उपनाम क्या क्या हैं इसके? तो इसके उपनाम हैं, उपनाम क्या क्या हैं इसके? तो इसको अपन कहते हैं राजपूतानी की कुंजी। राजपूतानी की कुंजी कहते हैं इसको। इसको ही कहते हैं मेरे बच्चों अरावली का अरमान। इसको अरावली का अरमान कहते हैं। इसको अरावली का अरमान कहते हैं। इसको अरावली का अरमान कहते हैं। इसको ही अपन कहते हैं राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का हृदय।
इसको ही कहते हैं राजस्थान का हृदय। किसको कहते हैं राजस्थान का हृदय? इस दुर्ग को, इसको जो है गढ़बीठली भी कहा जाता है, गढ़बीठली भी कहा जाता है इसको, गढ़बीठली, गढ़बीठली कहते हैं इसको। इसको एक और नाम दिया जाता है तारागढ़, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं इसको। इसी दुर्ग को कहते हैं अजमेरू दुर्ग। क्या कहते हैं इसी को? अजमेरू दुर्ग कहते हैं इसको। इसको ही कहते हैं अजमेरू दुर्ग। इसको ही कहते हैं राजस्थान का नाका, राजस्थान का नाका कहा जाता है इस दुर्ग को। ये काफी सारे इंपोर्टेंट नाम है। पानी के झालरों के लिए प्रसिद्ध है ये दुर्ग। यदि अपन बात करेंगे तो काफी सारे नाम हैं। और यदि अपन बात करें तो इस दुर्ग का जो जीर्णोद्धार करवाया था वो किसने करवाया था, तो आगे चर्चा करते हैं। तो देखो इस दुर्ग का जीर्णोद्धार, इस दुर्ग का जीर्णोद्धार, इस दुर्ग का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार किसने करवाया? इस दुर्ग का जीर्णोद्धार, तो इस दुर्ग का जीर्णोद्धार किसने करवाया? जीर्णोद्धार, हाँ जी, इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया है किसने? जीर्णोद्धार शाहजहां के सेनापति, शाहजहां के सेनापति विठल दास गौड़ ने, विठल दास गौड़ ने, विठल दास गौड़ ने 1644 ईस्वी में करवाया, 1644 ईस्वी में करवाया था। किस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था बताएंगे? अजमेरू दुर्ग का 1644 ईस्वी में करवाया था। एक व्यक्ति है बिशप हैबर, और बिशप हैबर ने इसको क्या बोला था? तो बिशप हैबर ने इसे, बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर कहा, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा बच्चों, राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। क्या कहा? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। किसने कहा था? बिशप हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था। और यदि अपन बात करेंगे तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इस दुर्ग पर हुए हैं, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर, स्थानीय आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए हैं बच्चों, इसी दुर्ग पर हुए हैं। कौन सी दुर्ग पर हुए हैं? इसी दुर्ग पर हुए हैं। अगर अपन बात करेंगे तो इसी दुर्ग पर हुए हैं, सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं। यदि यहां पर बात करेंगे तो इस दुर्ग में, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में, इस दुर्ग में 12 से अधिक बुर्ज हैं, 12 से अधिक बुर्ज हैं। कितने अधिक बुर्ज हैं? जिनमें कुछ निम्न हैं, जिनमें कुछ निम्न हैं। अब जिनमें कुछ निम्न है भाई, निम्न हैं तो देखो कौन कौन सी निम्न हैं भाई। जिनमें एक है इसमें घूंघट बुर्ज, एक श्रृंगार बुर्ज है, एक है घूंघट बुर्ज, घूंघट बुर्ज, घूंघट बुर्ज है, एक श्रृंगार बुर्ज है, श्रृंगार बुर्ज। एक बात करेंगे तो इमली बुर्ज है। कौन सी बुर्ज है? इमली बुर्ज। एक तापी बुर्ज है, इमली बुर्ज। एक बात करेंगे तो तापी बुर्ज है, तापी बुर्ज। तो इनमें कुछ इंपोर्टेंट बुर्ज भी हैं यहाँ पर। तो ये बुर्ज हैं, बुर्जों के बारे में मैंने आपको पहले भी चर्चा की है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जहां पर घोड़े की मजार स्थित है, यहाँ मीर सैयद हुसैन खिमसर मीरान शाह की दरगाह स्थित है। ये दुर्ग अगर बात करेंगे तो बच्चों इस दुर्ग में देखते हैं हरविलास शारदा के अनुसार ये राजस्थान का संभवतः प्रथम गृह दुर्ग माना जाता है। यदि इस दुर्ग की बात करेंगे तो ये अजमेर का दुर्ग जो है यहाँ पर इसी के पास में अगर बात करेंगे तो रोटी रानी का महल भी स्थित है। याद रखें इस दुर्ग में, इस दुर्ग में ही दारा सिकों का जन्म हुआ था। इस दुर्ग में ही बात करेंगे
तो इस दुर्ग में, प्यारे बच्चों याद रखना, पानी के झालर हैं। इस दुर्ग में तारा रही थी जो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी थी। इसी दुर्ग में पृथ्वीराज का स्मारक बना हुआ है। इसी दुर्ग की बात करेंगे तो इस दुर्ग में ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण बात इस दुर्ग में क्या है कि इस दुर्ग में जो है मीरान शाह की दरगाह, जिस पर जो है दाल चढ़ाई जाती है। तो देखेंगे यहां पर बच्चों नेक्स्ट, इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह, मीरान साहब जिसको कहते हैं मीर सैयद हुसैन खिमसर, मीर सैयद हुसैन खिमसर, मीरान साहब की दरगाह स्थित है। क्या स्थित है? मीरान साहब की दरगाह स्थित है। यदि आगे बात करते हैं अपन, तो इस दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह स्थित है। तो इस दुर्ग की बात करते हैं तो इस दुर्ग में ही घोड़ी की मजार स्थित है। घोड़ी की मजार स्थित है। बोलो क्या स्थित है? घोड़ी की मजार स्थित है। अच्छा, क्या स्थित है? घोड़ी की मजार स्थित है। इस दुर्ग में घोड़ी की मजार स्थित है, जिस पर दाल चढ़ाई जाती है, जिस पर दाल चढ़ाई जाती है। बोलो क्या चढ़ाई जाती है? दाल चढ़ाई जाती है। यदि यहाँ पर बात करते हैं तो इस दुर्ग में ध्यान रखना, इस दुर्ग में पानी के झालर प्रसिद्ध हैं। पानी के झालर प्रसिद्ध हैं। कौन से दुर्ग में पानी के झालर प्रसिद्ध हैं? बोलो इस दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? अजमेर दुर्ग में। अजमेर दुर्ग में दारा शिकोह का जन्म हुआ। दारा शिकोह कौन था? दारा शिकोह था शाहजहां का पुत्र, शाहजहां का पुत्र था, शाहजहां का पुत्र। तो दारा शिकोह का जन्म हुआ, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह का जन्म हुआ। कौन से दुर्ग में जन्म हुआ था? अजमेर के दुर्ग में। ये काफी सारी बातें अजमेर के दुर्ग के बारे में बताई मैंने। अभी और देखेंगे, अजमेर के दुर्ग की बात करेंगे तो बेटा अजमेर का दुर्ग राजस्थान के बिल्कुल मध्य में स्थित है। यदि अपन बात करेंगे तो यहाँ पर अगर बात करें तो इस दुर्ग में बड़ा साहब का झालरा, देखो झालरों के लिए प्रसिद्ध है ना ये दुर्ग। तो देखो बेटा इस दुर्ग में किसका बेटा? इस दुर्ग में अगर बात करेंगे तो बड़ा साहब का झालरा, गोल झालरा। दुर्ग में बड़ा साहब का झालरा, बड़ा साहब का झालरा, गोल झालरा, गोल झालरा। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो ब्रह्म झालरा, ब्रह्म झालरा स्थित है, ब्रह्म झालरा स्थित है। यदि आगे बात करेंगे तो इस दुर्ग को हरिबिलास शारदा ने, हरबिलास शारदा ने अखबार उल अखियार में, अखबार उल अखियार में राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग बताया था। राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग बताया था। क्या बताया था? प्रथम गिरी दुर्ग बताया था। राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग बताया था। किसको प्रथम गिरी दुर्ग बताया था? इस अजमेर के दुर्ग को। यदि अपन बात करेंगे तो राजस्थान का प्रथम तरनताल स्थित है इसमें, और शीश खाना गुफा भी स्थित है इसमें। यहां पर अगर बात करेंगे तो इस दुर्ग में शीश खाना गुफा, शीश खाना गुफा, कौन सी गुफा?
शेष खाना गुफा स्थित है? कौन से दुर्ग में शेष खाना गुफा स्थित है बच्चों? ये दुर्ग है, कौन सा दुर्ग बच्चों? ये दुर्ग है अजमेर का दुर्ग। तो यहाँ पर पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा भी रही थी। इसके अलावा रूठी रानी उमादे भी रही थी, जो मालदेव की पत्नी थी, मारवाड़ के शासक की अगर अपन बात करेंगे तो बहुत शानदार दुर्ग है ये। दुर्ग की बात करें अजमेर, तो काफी सारे प्रश्न अजमेर के दुर्ग से बनते हैं और यकीनन एग्जाम में आते हैं अजमेर के दुर्ग से प्रश्न। यदि इस दुर्ग की बात करेंगे तो ये बहुत ही शानदार जानदार दुर्ग, और इस दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का नाका। नाका कहते हैं कौन से दुर्ग को राजस्थान का बताएंगे? ये दुर्ग है कौन सा? अजमेर का दुर्ग। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है। यदि इस दुर्ग की बात करेंगे तो इस दुर्ग में, इसलिए इसका नाम भी तारागढ़ पड़ा था, तो इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा तारा रही थी, इसलिए इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा, तारागढ़ पड़ा था। बात करते हैं तो इस दुर्ग में मारवाड़ शासक राव मालदेव की पत्नी, राव मालदेव की पत्नी उमादे रही, उमादे रही, उमादे रही थी, जिन्हें इतिहास में, जिन्हें इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है, जिन्हें इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है। उमादे मालदेव की मृत्यु के बाद उनकी पगड़ी के साथ सती हुई थी, और ऐसी महिला जो अपने पति की किसी वस्तु के साथ सती होती है तो उसको सती नहीं अपितु महासती कहते हैं, और ऐसे मरण को अपन कहते हैं अनुमरण। जबकि पत्नी अगर अपनी खुद, ध्यान रखना, पति के साथ में अगर जो है अपने आप के प्राण त्याग दी है, आग में अपने आप को समर्पित करती है, तो ऐसे मरण को अपन समरण कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? समरण को समरण कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है यदि अपन बात करेंगे तो। और इस दुर्ग में पृथ्वीराज का स्मारक बना है, ये बात तो अपन ने पढ़ी बिल्कुल। और यदि आगे बात करते हैं तो अगला दुर्ग जो है वो इसी के साथ में अपन चर्चा करेंगे, और वो दुर्ग है टोडगढ़ का किला। अगला दुर्ग है टोडगढ़ का किला, टोडगढ़ का किला। हाँ जी, टोडगढ़ का किला। तो इसका निर्माण की बात करते हैं तो कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था। तो इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था, जेम्स टॉड ने करवाया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? टोडगढ़। बच्चों राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग है ये, एकमात्र दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग। यह दुर्ग टोडगढ़, यह दुर्ग टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य में, टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य में, और ये कहाँ पर? ब्यावर जिले में है स्थित, ब्यावर जिले में। पहले तो अजमेर जिले में स्थित था ये दुर्ग, लेकिन अब ब्यावर नया जिला बन चुका है, तो अभ्यारण्य में स्थित है। ठीक है ना, स्थित है।
यदि इस दुर्ग की बात करेंगे तो इस दुर्ग में यहाँ पर वर्तमान में जेल संचालित है। यहाँ पर वर्तमान में जेल संचालित है। क्या संचालित है? जेल संचालित है। यहाँ वर्तमान में जेल संचालित है, भाई जेल चलती है यहाँ पर वर्तमान में। यदि आगे आगे बात करेंगे तो इसकी बात करें तो देखो, हालांकि यहाँ पर देखें तो एक विजय सिंह पथिक यहाँ यानी इस किले में, यहाँ विजय सिंह पथिक, यहाँ विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खरवा, वे गोपाल सिंह खरवा को कैद किया गया था, कैद किया गया था। कहाँ गोपाल सिंह खरवा को और विजय सिंह पथिक को कैद किया गया था? तो ये टोडगढ़ के किले में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट दुर्ग है। और ये भी पहले कहाँ पर स्थित था? पहले तो था अजमेर में, और अब कहाँ पर है? अब अगर बात करेंगे तो अब स्थित है अब ब्यावर जिले में। कौन से जिले में भाई? ब्यावर जिले में स्थित है। कौन सा दुर्ग बताएंगे? ये जो है टोडगढ़ का किला। एक बात ये भी ध्यान रखना साथ में कि ब्यावर की स्थापना, ब्यावर की स्थापना, ब्यावर की स्थापना एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन ने की थी। एरिक डिक्सन ने की थी। ये वही एरिक डिक्सन है, ये वही एरिक डिक्सन है जो बनी ठनी शैली को प्रकाश में लेकर के आए थे। इस बात का भी ध्यान में रखें आप लोग। हाँ जी बिल्कुल, टोडगढ़ हो गया, अजमेर हो गया। तो टोडगढ़ की बेसिकली बातें अपन ने पढ़ी। पहले अजमेर में था, ब्यावर में है। इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित एकमात्र दुर्ग है ये दुर्ग टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य ब्यावर जिले में स्थित है। वर्तमान में इसमें जेल संचालित है। यहाँ विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को जो है जेल में डाला गया था, यानी कि कैद किया गया था। और ब्यावर की स्थापना किसने की थी? एरिक डिक्सन ने। ये बात भी ध्यान में रखें। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा देखेंगे नेक्स्ट, आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब आगे बात करते हैं, अगला किला है अकबर का किला। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने के अन्य दो किले मैंने बताए हैं। आगे बात करते हैं अकबर का किला। तो अकबर का किला भी उतना ही महत्वपूर्ण जितना मैंने अन्य दो किले आप लोगों के लिए बताए हैं, समझाए हैं। अकबर के किले को तो आप देख सकते हैं, और ये भी आपके दिमाग में सवाल तुरंत की तुरंत आ गया होगा कि सर अकबर का किला किसने बनवाया है। तो अकबर के किले की बात करेंगे बच्चों। ये किसने बनवाया है अकबर का किला? ये स्वयं अकबर ने निर्मित करवाया था बच्चों। किसने निर्मित करवाया भाई? अकबर ने। इसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं, इसे मैगजीन का किला भी कहते हैं। इसमें ही 1857 की क्रांति का राजस्थान में केंद्र बनाया था इसको अंग्रेजों ने, और यहीं अंग्रेजों का शस्त्रागार था। इस बात को भी ध्यान रखना। हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर ने यहीं बनाई थी। इसी में ध्यान रखना, जहांगीर ने कुछ समय तक यहाँ से राजस्थान में शासन संचालित किया था। और अगर अपन बात करेंगे, जब मेवाड़ और मुगल संधि हुई थी तब जहांगीर इसी किले में रुका था। इसी किले में सर टॉमस रो सन 1616 में 10 जनवरी के दिन जहांगीर से मिलने आया था। इसी दुर्ग की बात करते हैं तो ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो पूर्ण रूपेण मुस्लिम पद्धति में बना है। वर्तमान में इसमें म्यूजियम संचालित है। ये सारे फैक्ट आपको इससे ध्यान में रखने। आगे देखो नेक्स्ट। निर्माण की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है निर्माण। निर्माण की बात करेंगे तो बहुत शानदार दुर्ग है ये अपने आप में। और स्थिति सबसे पहले तो इसकी स्थिति जान लेते हैं। तो इसकी स्थिति होगी, हाँ जी, इसकी स्थिति होगी कहां पर? स्थिति होगी इसकी अजमेर में।
अजमेर में होगी इसकी स्थिति, याद रखना। कहां पर स्थिति होगी इसकी? अजमेर में स्थिति होगी। और निर्माण की बात करेंगे अपन, तो सर इसका निर्माण कब करवाया गया? तो निर्माण करवाया गया 1570 में अकबर द्वारा। 1570 में अकबर द्वारा निर्माण करवाया गया इसका। यदि इसे दुर्ग की अपन बात करेंगे, कैसा दुर्ग है सर ये, और इसका प्रवेश द्वार कैसा, कौन सा है, तो देखो श्रेणी कैसी है इसकी सर। तो श्रेणी की बात करेंगे मेरे बच्चों, तो जनरली ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है हालांकि। और यदि अपन बात करेंगे तो ये दुर्ग जो है मेरे बच्चों, इसका मुख्य दरवाजा कौन सा है? मुख्य दरवाजा, तो मुख्य दरवाजा है इसका जहांगीर पोल। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। जहांगीर पोल इसका मुख्य दरवाजा है। किस दुर्ग का मुख्य दरवाजा भाई? जहांगीर पोल। अच्छा, नींव रखी, किसने नींव रखी थी बताएंगे? नींव रखी थी इस दुर्ग की, किसने नींव रखी थी? संत दादू दयाल ने। संत दादू दयाल ने रखी थी। संत दादू दयाल ने किस दुर्ग की नींव रखी भाई? अकबर के किले की नींव रखी थी। यह दुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन के सम्मान में निर्मित करवाया गया था। बिल्कुल भाई, यह दुर्ग अकबर ने, यह दुर्ग अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्हें अपन कहते हैं गरीब नवाज, गरीब नवाज कहते हैं इनको, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, चिश्ती के सम्मान में, के सम्मान में बनवाया था। सम्मान में बनवाया था। कौन सा दुर्ग उनके सम्मान में बनवाया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में कौन सा दुर्ग बनवाया था? अगर ये आपसे पूछ ले तो ये बनवाया था मेरे बच्चों कौन सा? अकबर का किला। अकबर का किला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनवाया गया एक महत्वपूर्ण किला है, जो गरीब नवाज के सम्मान में, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में बनवाया गया है। और क्या इससे प्रश्न उठते हैं भाई? और प्रश्न इससे उठते हैं, याद रखना। यदि अपन बात करेंगे तो इससे प्रश्न उठते हैं, तो इसको कहते हैं अकबर का शस्त्रागार। अकबर का शस्त्रागार कहते हैं इसको, शस्त्रागार। इसको ये कहते हैं अजमेर का किला। अजमेर दुर्ग नहीं, अजमेर दुर्ग तो अलग है। अजमेर दुर्ग तो तारागढ़ को कहेंगे, अजमेर का किला इसको कहेंगे कि ये किला है, वो दुर्ग है। और मैंने गुड बेटर एंड बेस्ट से समझाया था किला, दुर्ग और गढ़ के बारे में। तो अजमेर का किला है ये। अगर बात करेंगे तो इसे कहते हैं अकबर का दौलत खाना। अकबर का दौलत खाना कहते हैं इसको, दौलत खाना कहते हैं इसे। इसको ही कहते हैं अपन अकबर का दौलत खाना। इसको ही कहते हैं अपन मैगजीन का दुर्ग कहते हैं इसे, मैगजीन दुर्ग कहते हैं इसे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मैगजीन का दुर्ग किसको कहते हैं? ये कहते हैं अकबर के किले को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बेटा ये जो अकबर का किला है, यदि इसकी बात करेंगे तो हल्दी घाटी युद्ध की योजना, पहले तो आप लोग ये प्रश्न क्लियर कर लें। देखो अकबर किसको कहते हैं? बादशाह को कहते हैं भाई। अरे किसको कहते हैं? बादशाह को, यानी बादशाह अकबर कहते हैं अकबर को। और देखो यहां से प्रश्न आता है, मैं कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपके लिए क्लियर करवा रहा हूं। ये प्रश्न ऐसे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुनेंगे कौन से प्रश्न है? देखो, हाँ, अकबर, हाँ पहले देखेंगे अकबर से संबंधित, अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण तथ्य, अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखो अकबर बोले तो बादशाह,
बादशाह की छतरी ये कहां पर स्थित है? अगर आपसे पूछ ले अकबर बादशाह का दुर्ग, अगर आपसे पूछ ले अकबर बादशाह का किला, अगर आपसे पूछ ले अकबर यानी बादशाह की कब्र, यदि आपसे पूछ ले अकबर यानी बादशाह का तालाब, अगर आपसे पूछ ले अकबर यानी बादशाह की मस्जिद, अगर आपसे पूछ ले अकबर बादशाह का महल, तो देखो बेटा कितने सारे प्रश्न हैं एक साथ देखने को मिल रहे हैं आप। अकबर या बादशाह की छतरी स्थित है बयाना दुर्ग में, बयाना दुर्ग में, है ना। अकबर या बादशाह का दुर्ग या सुल्तान कोट बयाना दुर्ग को कहते हैं, सुल्तान कोट भी कहते हैं इसको, बादशाह दुर्ग कहते हैं इसको। अकबर या बादशाह का किला है अकबर का किला, अकबर का किला कहां पर है? अजमेर में, ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अजमेर में। अकबर या बादशाह की कब्र कहां पर है? सिकंदरा में, सिकंदराबाद में, सिकंदरा में। और कौन सा सिकंदरा है? आगरा वाला, आगरा के पास, आगरा के पास स्थित है। अकबर या बादशाह का तालाब है शुक्र तालाब, शुक्र तालाब है कहां पर? नागौर में, नागौर में है भैया। अकबर या बादशाह की मस्जिद है आमेर में, आमेर कह दो, जयपुर कह दो, जयपुर में। और अगर अकबर या बादशाह का महल पूछ ले तो देखो आमेर या जयपुर में भी है, लेकिन एक अगर अपन बात करेंगे तो आगरा में है, और ये भी है आगरा में, ठीक है ना। जो लाल किला है वो अकबर का, सॉरी जो आगरा में है वो आगरा में है, हालांकि लाल किला भी बनवाया था अकबर ने, लेकिन अपन राजस्थान के अंदर पूछ रहे हैं। तो देखो अकबर से संबंधित, अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अकबर यानी बादशाह के छतरी बयाना दुर्ग में है। अकबर यानी बादशाह का दुर्ग बयाना दुर्ग को सुल्तान कोट दुर्ग को कहते हैं। बेटा दुर्ग अलग है, किला अलग है। अकबर यानी बादशाह का किला, अकबर का किला अजमेर में स्थित है। अकबर यानी बादशाह की कब्र सिकंदरा में, यूपी में, इसमें आगरा के पास स्थित है। अकबर यानी बादशाह का तालाब शुक्र तालाब नागौर में स्थित है। अकबर यानी बादशाह की मस्जिद आमेर जयपुर में स्थित है। वहीं अकबर यानी बादशाह का महल आमेर जयपुर में स्थित है ना। एक अन्य महल आगरा में भी स्थित है। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आगे यहां पर। तो देखो इसका निर्माण भी करवाया गया, और इसका जो पुनरुद्धार था वो किसने करवाया? तो सुने, अकबर के किले का, अकबर के किले का जीर्णोद्धार, किले का जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार 1905 में कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था, जेम्स टॉड ने करवाया था। अकबर, अकबर ने
तो किसने करवाया जीर्णोद्धार? कर्नल जेम्स टॉड ने। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना, हल्दी घाटी युद्ध की योजना, कौन से युद्ध की योजना? हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी किले में बनाई थी, इसी किले में बनाई थी। कौन से किले में बनाई थी भाई? इसी किले में बनाई थी हल्दी घाटी की योजना। अगर बात करेंगे तो यदि अपन बात करेंगे 1908 में यहाँ, 1908 में यहाँ राजपूताना संग्रहालय, राजपूताना संग्रहालय की स्थापना हुई, स्थापना की गई। यदि अपन आगे बात करेंगे तो यह किला मुगलों द्वारा बनवाया गया, मुगलों द्वारा बनवाया गया राजस्थान का एकमात्र किला है, राजस्थान का एकमात्र किला है, राजस्थान का एकमात्र किला है। कौन सा किला है एकमात्र? अकबर का किला। यह राजस्थान का एकमात्र किला है, यह राजस्थान का एकमात्र किला है, यह राजस्थान का एकमात्र किला है, एकमात्र किला है जो, ये राजस्थान का एकमात्र किला है जो पूर्ण रूपेण मुस्लिम, पूर्ण रूपेण मुस्लिम पद्धति में बना है, पद्धति में बना है, पूर्ण रूपेण मुस्लिम पद्धति में बना है। कौन सा किला बना है पूर्ण रूपेण मुस्लिम पद्धति में? यह किला बना है। यदि इस किले की बात करेंगे बच्चों तो इस किले में, इस किले में 10 जनवरी के दिन, और कब? 1616 को, 10 जनवरी 1616 में जहांगीर से विलियम हॉकिंस नामक अंग्रेज, विलियम हॉकिंस नामक अंग्रेज मिला, नामक अंग्रेज मिला था, अंग्रेज मिला था। यदि इस किले की बात करेंगे तो इस किले में वर्तमान में, इस किले में वर्तमान में म्यूजियम चल रहा है, म्यूजियम चल रहा है। क्या चल रहा है? म्यूजियम चल रहा है। कौन से किले में म्यूजियम चल रहा है? अकबर के किले में। बहुत महत्वपूर्ण किला अकबर का किला है और इसमें वर्तमान में अगर अपन बात करेंगे तो म्यूजियम इसमें चल रहा है। किस किले में? अकबर के किले में। ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। अकबर के किले में क्या चल रहा है भाई? म्यूजियम चल रहा है। तो देखो अजमेर के सभी दुर्गों के बारे में अपन ने पढ़ा, दोबारा से एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो अपन ने देखा अजमेर का दुर्ग जिसको अपन ने तारागढ़ नाम दिया। किसको भैया? तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। इसका निर्माण अजयपाल ने 7वीं सदी में करवाया था, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। अजमेर का निर्माण अजयराज चौहान ने 1113 में करवाया था। ये सबसे प्रमाणिक मत है, याद रखना। यदि बात करेंगे तो प्रवेश द्वार है इसके अजय पोल और पृथ्वी पोल। श्रेणी है इसकी गिरी दुर्ग, क्योंकि गढ़बी इटली पहाड़ी पर बना है। ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये गढ़बी इटली पहाड़ी है भैया, ये गढ़बी इटली पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? गढ़बी इटली पहाड़ी। ये गढ़बी इटली पहाड़ी है, याद रखना। गढ़बी इटली पहाड़ी है, ये देख सकते हैं वाली पहाड़ी गढ़बी इटली पहाड़ी है जिस पर ये दुर्ग बना है। ये देखो ऊपर तक पहाड़ी है ना। हाँ,
इस पर बना है ये दुर्ग। चलो बहुत बढ़िया है ना। पहाड़ी पर बने दुर्गों में हालांकि बहुत जोर आता था कि इतनी ऊपर बने दुर्ग बहुत जो है मेहनत के साथ बनते थे, परंतु देखो मटेरियल बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता था, इसलिए जनरली पहाड़ों पर ही दुर्ग बनाते थे पहले के लोग। और पहाड़ी दुर्ग एक श्रेष्ठ दुर्ग की श्रेणी में भी आता था, क्योंकि सामने दुश्मन अगर आक्रमण कर रहे हैं तो है ना, पहाड़ों से भाई साहब, पहाड़ों में पत्थर हैं और पत्थरों से सैनिक जो है उससे सेना को चढ़ने नहीं देते थे। तो सबसे बेहतरीन बात है गढ़बीटली कहते हैं इसको, तारागढ़ दुर्ग कहते हैं, अजमेरू दुर्ग कहते हैं, राजस्थान का नाका, राजपूतानी की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का हृदय, ये सब इसके नाम है। झालरों के लिए प्रसिद्ध है, पानी के ये बिशप एबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर का, इसको अपन पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं, पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं इसको, पूर्व का जिब्राल्टर। किस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहते हैं? बिशप एबर ने यह अजमेर के दुर्ग को कहा है। बेटा इस दुर्ग को जीर्णोद्धार जो है सांझा के सेनापति विठल दास गौड़ ने 1644 में करवाया है। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण हुए हैं, 12 से अधिक बुर्ज हैं, और अगर टोटल बुर्जों की संख्या देखेंगे तो 14 बुर्जें, वैसे अगर इसमें बात करेंगे तो 14 बुर्जें, जिनमें देखो घूंघट बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज, इमली बुर्ज, तापी बुर्ज, ये पूछी जा चुकी हैं सारी बुर्जें जो है। इस दुर्ग में मीरान साहब मीर सैयद हुसैन खिमसर की दरगाह है, घोड़े की मजार स्थित है जिस पे दाल चढ़ाई जाती है। भारत में एकमात्र घोड़े की मजार है, भारत में एकमात्र घोड़े की मजार, भारत में एकमात्र घोड़े की मजार यहीं स्थित है। इस दुर्ग में पानी के झालर प्रसिद्ध हैं। अजमेर दुर्ग में दारा सिको सांझा के पुत्र का जन्म भी हुआ था, है ना, बड़ा पुत्र था सांझा का, छोटा पुत्र तो औरंगजेब था। इस दुर्ग में बड़ा साहब का झालरा, गोल झालरा, ब्रह्म झालरा स्थित हैं। और हरबिला शारदा ने अखबार उल अखियार में इसको राजस्थान का प्रथम गिरी दुर्ग भी कहा था। और यहाँ शीश खाना गुफा भी स्थित है ना। इस दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा भी रही थी, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा। एक अन्य तारागढ़ दुर्ग जो है कहाँ पर स्थित है बच्चों? ये बूंदी में स्थित है, राजस्थान में। एक अन्य तारागढ़, एक अन्य तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है, बूंदी में स्थित है, जिसकी आकृति कैसी है? तारे के समान है, जिसकी आकृति तारे के समान है। इस दुर्ग में मारवाड़ शासक राव मालदेव की पत्नी उमादे रही थी, जिन्हें इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है। ये काफी सारे इंपॉर्टेंट मैटर हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा देखो टोडगढ़ के बारे में पढ़ा, जेल के रूप में संचालित है, वर्तमान में अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य में जो है कर्नल टोड ने बनवाया था, और इसमें विजय सिंह पथिक और गोपाल सिंह खरवा को बंद भी किया गया था। एरिक डिक्सन ने ब्यावर बसाया, वर्तमान में ये ब्यावर जिले में है। फिर अपन ने पढ़ा था अकबर का किला। अकबर के किले से अपन ने बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी बातें अपन ने डिस्कस की। अकबर का किला जो है मुस्लिम पद्धति में बनाया गया राजस्थान का एकमात्र किला है। इस किले की बात करते हैं तो ये किला जो है बहुत शानदार किला, संत दादू दयाल ने जो है संत दादू दयाल ने इसकी नींव रखी थी। अगर बात करेंगे तो जीर्णोद्धार कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया था 1905 में, और 1908 में यहाँ पर राजपूताना जो है म्यूजियम संचालित किया जा रहा है यहाँ से। वर्तमान में भी ये एक संग्रहालय के रूप में, म्यूजियम के रूप में। अकबर का शस्त्रागार, मैगजीन का दुर्ग, अकबर का दौलत खाना इसको कहते हैं। और सबसे खास बात 1857 की क्रांति में जो है इस दुर्ग की बात करेंगे तो 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में इस दुर्ग को
अंग्रेजों ने अपना केंद्र बनाया, अपना केंद्र बनाया तथा यहाँ अस्त्र शस्त्र रखे, अस्त्र शस्त्र रखे थे। क्या रखे थे भैया? अस्त्र शस्त्र रखे थे। ठीक है, तो ये बातें अपन ने इस दुर्ग के बारे में की। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर यकीनन ये क्लासें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं ताकि आपके पास में समय समय पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यही नहीं, आप जो है वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों में इस वीडियो को साझा कर सकते हैं, क्योंकि आपके साझा करने से दोस्त का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गुरु दक्षिणा के तौर पर हमें भी कुछ मिल जाएगा और हम भी आपको आगे देने में थोड़े से समर्थ रहेंगे, आपको पढ़ाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाएंगे। आप सभी लोगों का प्यार इसी तरीके से बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत सभी को। थैंक यू।